नमस्कार बहन और भाइयों, साथियों व प्यारे बच्चों, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारा जो विषय है भारत के संविधान से आपका परिचय, ये हमारी सीरीज चली हुई है। और इस सीरीज में आज हम आपको बताएंगे आर्टिकल 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 9। यह जो अनुच्छेद है भारत के संविधान के भाग 2 में से लिया गया है। भारत के संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? वो है नागरिकता से संबंधित। और इससे पहले हम इसके और 8 आर्टिकल हैं वो हम बता चुके हैं। उनकी वीडियो हमारी चैनल में पड़ी हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो हम इस आर्टिकल 9 से आपका परिचय कराएंगे और बताएंगे कि इस आर्टिकल में क्या है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें और भारत के संविधान से परिचय करें। जो लोग कहते हैं कि संविधान की हत्या करी जा रही है, ऐसे लोगों से बचें और उनके स्वार्थ की राजनीति को भी समझें। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संविधान को समझें और उसको जानें, उसमें क्या लिखा है, ताकि कोई बरगला ना सके आपको। इसके लिए LLB करने की जरूरत नहीं है। आप संविधान की किताब को खरीद कर ले आए बाजार से और उसको समझने की कोशिश करें। तो आप देखें इस आर्टिकल में क्या है। ये आर्टिकल जो है 9, इसकी जो हेडिंग है, संवैधानिक हेडिंग है, वो कहती है पर्सन्स वॉलेंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, यानी स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति उस राज्य के नागरिक नहीं होंगे। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो वह उस राज्य का मतलब है भारत से, भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो ये इसका हेडिंग है। अब इसके क्लोज जो इसकी लैंग्वेज है, संवैधानिक लैंग्वेज है, उस पे हम नजर डालते हैं। पहले अंग्रेजी में इसमें कहा गया है नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। नो पर्सन shall be a citizen of India by virtue of Article 5 or be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired a citizenship of any foreign स्टेट। क्या कह रहा है ये आर्टिकल? ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत के नागरिक नहीं होगा, या अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। ये अनुच्छेद कहता है कि कोई व्यक्ति जिसने भारत के, अब ये जो बात है ये भारत के संविधान बनने के से पहले की है, बनने के दौरान की है, कि जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत का कोई भी नागरिक या और कोई व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता
प्राप्त कर ली हो तो वो व्यक्ति अनुच्छेद 5, 6 और 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। भारत अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है कि जिसके दादा जो खुद स्वयं या दादा दादी और जो भी हैं वो जो है भारत का संविधान बनने के दौरान वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। और उसने इस सिलसिले में उसने आवेदन भी किया हो, लेकिन अगर किसी ने उस दौरान विदेशी नागरिकता ले ली हो स्वेच्छा से और फिर वो आवेदन करें तो यह, और इसी प्रकार से 6 आर्टिकल में कि वो पाकिस्तान से भारत माइग्रेट करके आए हों, और 8 में वो हैं जो जिनकी जड़ भारत से है, जिनके दादा दादी में से कोई एक माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो और वो विदेश में रह रहा है, तो वहाँ के एम्बेसी के माध्यम से, वहाँ के जो है दूतावासों के माध्यम से वह भारत की नागरिकता ले सकता है, आवेदन कर सकता है। तो ये जो हैं इन आधारों पे जो नागरिकता मिल सकती है, उसके आधार पे भी वो भारत का नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता। अब अगर ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के बाद में भारत का नागरिक यहाँ बन गया हो और वो बाद में किसी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उस स्थिति में भारत के संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं दे रखा। उसके लिए जो विधि बनी हुई है वो जो है 1955 का भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है, भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है वो लागू होता है। उसमें ये सब बातें दे रखी हैं, जो किस कारण से नागरिकता अर्जित की जा सकती है, किस आधार पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो ये विषय उसमें लागू होते हैं संविधान लागू होने के बाद में। ये संविधान लागू होने के दौरान या संविधान बनने के दौरान उस स्टेज के बात है जो ये आर्टिकल जो 9 है वो डील करता है। तो आर्टिकल 9 में क्या है विषय फिर से समझ लो कि यह अगर किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वह अनुच्छेद 5, 6 और 8 के आधार पर भारत की नागरिक नहीं माने जाएंगे और वह इस आधार पर नागरिकता भी नहीं ले सकते। तो इतना है आर्टिकल 9 में। अब इसके विषय में देखते हैं कि जब भारत के संविधान बन रहा था तो उस दौरान चर्चा जब हुई संविधान सभा में, उस दौरान क्या हुआ, क्योंकि इतिहास को नहीं समझेंगे तो संविधान कुछ समझ में नहीं आएगा, उसकी जड़ समझ में नहीं आएगी। तो ये अनुच्छेद 9, 10, 11 जो अनुच्छेद 9 है उस पर 10, 11 और 12 अगस्त 1949 को बहस हुई और इस अनुच्छेद ने दोहरी नागरिकता पर रोक लगा दी। अगर कोई भारत का नागरिक विदेशी नागरिकता ले रखे तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, नहीं ले सकता। तो ये दोहरी नागरिकता पर रोक लगाता है। यह शुरू में एक अलग अनुच्छेद नहीं था, बल्कि अनुच्छेद 5 के मसौदे के एक प्रावधान के रूप में इस पर बहस हुई थी। संशोधनों के चरण के दौरान जो ड्राफ्ट समिति ने निर्णय लिया कि दोहरी नागरिकता पर प्रतिबंध एक सामान्य सिद्धांत होना चाहिए और अनुच्छेद 5 के अंतर्गत शर्तों तक वो सीमित नहीं होना चाहिए। संविधान सभा की बहसों के दौरान एक सदस्य ने दोहरी नागरिकता के पक्ष में तर्क दिया
उन्होंने कहा कि यह केवल उन देशों तक सीमित होनी चाहिए जो भारतीयों को सुविधा प्रदान करते हों। हालांकि सभा ने किसी बहस के इस प्रभाव के विरुद्ध हालांकि सभा ने बिना किसी बहस के इस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया और अनुच्छेद को यथावत अपना लिया। तो दोहरी नागरिकता पर रोक लगाने के लिए जो है ये विशेष रूप से बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि दोहरी नागरिकता को रोकना। अब आई समझ में कि भाई हम क्यों बता रहे थे, कोई भी अनुच्छेद है उसकी जड़ बहस से निकल के आती है। जो संविधान सभा में चर्चा हुई उस दौरान क्या मंशा थी उनकी, जब मंशा समझ में आ जाती है तो अनुच्छेद भी समझ में आ जाता है। ये दोहरी नागरिकता को रोकने के लिए ये उपबंध हैं। तो अगर कोई इस विषय में कोई भी मैटर आता है तो उसमें केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत के पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि इस विषय से संबंधित कोई भी नागरिकता किसी की समाप्त करनी है या जो भी है उसको उस पर विधि बना सकती है। और कैसे उसको निर्धारित करेगी वो संसद के माध्यम को, संसद को शक्ति दी हुई है। आगे के जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 10 और 11 हैं, वो इसी विषय से संबंधित है। अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि जो जिनको नागरिकता 5, 6, 7, 8 के अंतर्गत मिली है उनकी यथावत जारी रखने की जो शक्ति है वो भारत की पार्लियामेंट को है कि वो विधि के माध्यम से उनको कैसे रेगुलेट करेंगे, क्या उसके लिए वो है जो शक्ति है वो केंद्र सरकार को है। यथावत जारी रहेगी जब तक कि केंद्र सरकार विधि द्वारा उसको खत्म ना कर दे या उस पर रोक ना लगा दे। ऐसे ही अनुच्छेद 11 में यह बताया गया है कि केंद्र सरकार भारत की नागरिकता को रेगुलेट कर सकती है, उसके विषय में विधि बना सकती है, उसको रेगुलेट कर सकती है। इन दोनों आर्टिकल 10 और 11 के आधार पर ही शक्ति प्राप्त करके भारत नागरिकता अधिनियम 1955 को अधिनियमित किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारा उद्देश्य था आर्टिकल 8 से आपका परिचय कराना। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।